बच्चों, आज हम एक और प्रदूषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, नॉइस पोल्यूशन या शोर प्रदूषण। दूसरे जो हमारे प्रदूषण है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वायु प्रदूषण है या जल प्रदूषण है, सॉइल पोल्यूशन है। तो उन्हीं की बात ही जो है, ये प्रदूषण भी हमारे जितने भी विकसित और विकासशील देश हैं, उन सभी में जो है इस नॉइस पोल्यूशन ने एक गंभीर समस्या का रूप ले लिया है। अगर हम कहें कि ध्वनि प्रदूषण जो है वो क्या है, तो पहले हम बात करें कि विश्व स्वास्थ्य सेवा संगठन यानी WHO ने कहा कि अवांछित और अप्रिय आवाज़ ही शोर है, जो कि हमारे कितने दिन प्रतिदिन के जो हमारी क्रियाकलाप हैं उनसे जो है ये उत्पन्न होता है। ठीक है, सामान्य आवाज़ों से अधिक ऊंची आवाज़ को हम शोर कहते हैं। लेकिन कोई भी जो है आवाज़, जो कि ऊंची आवाज़, जब हमारी मानसिक क्रियाओं में विघ्न उत्पन्न करने लगती है या मानसिक क्रियाओं में बाधा डालती है, तो वो उसे हम क्या कह देते हैं, शोर कह देते हैं जिसे हम। और इस शोर जो है ये हमारे आसपास जितने भी हम आजकल देखते हैं, बहुत सारे मोटर व्हीकल्स हैं या फिर कारखाने हैं, वायुयान हैं, बैंड बाजे हैं, लाउड स्पीकर हैं, इन सब की वजह से जो है इतना ज़्यादा आजकल हमारा शोर उत्पन्न हो जाता है, जिस पर कि हमको नियंत्रण करना अति आवश्यक है। नहीं तो जो है ये बहुत ज़्यादा जो है कई सारी विकृतियाँ उत्पन्न कर सकता है। तो किसी भी साधन से जो उत्पन्न ध्वनि जब असह्य हो जाती है, यानी हम असहनशील हो जाती है, तो वह प्रदूषण बन जाती है, शोर प्रदूषण बन जाती है। और शोर की जो है तीव्रता नापने वाला यंत्र जो है उसको हम कहते हैं लार्म बैरोमीटर। जिसकी जिस स्केल पर अगर हम ध्वनि की जो है तीव्रता पढ़ते हैं उसे लॉगरिदमिक स्केल कहते हैं हम। और आवाज़ की तीव्रता को नापने की जो इकाई है वो कहलाती है डेसिबल। ठीक है, ये जो डेसिबल है, इसकी आवाज़ की जो है, शोर की जो है नॉर्मल रेंज कितनी है, 50 डेसिबल है। और तेज जो ध्वनि है यानी 95 डेसिबल, यानी कि हम जो है कितनी 70 या 80 dB की जो है उसमें हम जो है सुन सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा जो है ध्वनि है वो तेज ध्वनि है। और अगर बहुत ज़्यादा समय तक हम जो है इस स्केल पर जो है अगर हम आवाज़ सुनते रहें, तो वो जो है हमें क्या करेगा, श्रवण दोष जो है उत्पन्न कर सकता है। और 130 डेसिबल तक अगर ये पहुंच जाए तो यह हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकती है, हमें जो है नुकसान पहुंचा सकती है। अब इस ध्वनि प्रदूषण के जो है स्रोत क्या क्या है, ये ध्वनि प्रदूषण की उत्पत्ति जो है किन किन स्रोतों से होती है। दोनों हैं, जैसे नेचुरल सोर्स यानी प्राकृतिक स्रोत भी हैं और आर्टिफिशियल स्रोत भी हैं। प्राकृतिक भी हैं और दूसरे जो हैं आर्टिफिशियल जिनको हम कहेंगे आर्टिफिशियल सोर्स, कृत्रिम स्रोत जिनको हम कहते हैं, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक स्रोत की अगर हम बात करें तो यह प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है और अनियमित रूप से उत्पन्न होती है। यानी अनियमित रूप से उत्पन्न होती है, ये कैसे कैसे हो सकती है, बादल की गर्जन हो सकती है, विद्युत की गर्जन हो सकती है, बिजली कड़कती, कई दफ़े बादल गरजते हैं बहुत ज़्यादा बारिश के समय, तो वो आवाज़ जो है बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तूफ़ानी तेज़ हवाएं हैं, झरनों की ध्वनि है, ज्वार भाटा है या ज्वालामुखी का फटना है, कभी कभी समुद्र में जो लहरें चलती है बहुत तेज़, उनकी आवाज़ भी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी डरावनी होती है। तो ये सारी ध्वनि क्या है, प्राकृतिक स्रोत के रूप में आती है। आर्टिफिशियल स्रोत या फिर कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत कल कारखानों से होती है, हमारे उद्योग जो धंधे हैं, मशीनों की उनकी आवाज़ों से। ट्रांसपोर्टेशन, आजकल इतने सारे व्हीकल हो गए हैं, तो परिवहन के साधन हमारे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं। वो साधन कहाँ पर, चाहे स्थल पर हो, चाहे जलीय साधन हो या फिर वायु वाले साधन हो, सभी साधन इसके अंदर सम्मिलित हैं। एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साधन जो है उनसे भी जो है साउंड पोल्यूशन जो है बहुत होता है।
तो सबसे पहले आर्टिफिशियल सोर्स यानी कृत्रिम सोर्स के अंदर हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स और मशीन्स की बात करेंगे, यानी उद्योग धंधे और मशीनें। आजकल जो हमारा वर्तमान जो युग है इसमें इतनी ज़्यादा जो है मशीनें हो गई है, हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए मशीनों के ऊपर कि ये हमारे लिए जो है बहुत ही जो है परेशानी वाली जो है बात हो गई है। और इनकी जो आवाज़ें हैं, निरंतर जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती रहती है, संयंत्र चलते रहते हैं, तो उनसे जो है ध्वनि प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा उत्पन्न होता है। यानी हम जितने ज़्यादा जो है एडवांस होते जा रहे हैं, जितने ज़्यादा हम आधुनिकीकरण की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए जो है थोड़ी सी परेशानी का काम है कि शोर जो है प्रौद्योगिकी प्रगति का नहीं, उसकी प्रतिगति का प्रतीक होता चला जा रहा है। इनमें जितना भी न्यूनतम स्तर जो होना चाहिए कारखानों में इसमें, वो उससे जो है बहुत ज़्यादा इनका स्तर बढ़ता चला जा रहा है। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के जो साधन हैं हमारे, ये परिवहन के साधन सबसे ज़्यादा जो है आजकल हमें बहुत ज़्यादा इन माध्यमों से जो है ध्वनि प्रदूषण जो है फैलता चला जा रहा है। वो साधन कौन कौन से, जलीय साधन हैं, चाहे स्थलीय हैं या फिर वायुवीय साधन हैं, किसी भी तरीके के साधन हैं ट्रांसपोर्टेशन के, परिवहन के, उनसे जो है हमें ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा जो है पाया जा रहा है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर नावें जो चलती है, बोट चलती है, वो भी आजकल मशीनों से चलने लग गई है। पहले हम हाथ से चलती थी, लेकिन आजकल जो है बड़े बड़े जो जहाज़ हैं, पनडुब्बियाँ हैं, ये सभी जो है यात्रियों को प्रभावित करती है। इनका शोर जो है यात्रियों को प्रभावित करता है। लैंड अगर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एयर ट्रांसपोर्टेशन यानी ऊपर जो है विमान जो हमारे चलते हैं, तीव्र गति वाले सुपरसोनिक विमान जो है, ये सुपरसोनिक विमान जो है, एयरक्राफ्ट जो है 150 से 190 डेसिबल की ध्वनि जो है यह उत्पन्न कर सकते हैं। इनसे उत्पन्न होती है इतनी ध्वनि जो इनसे उत्पन्न होती है, और इस तीव्र ध्वनि से जो है कई सारे जो है हमें रोग जो है इनके द्वारा पाए जाते हैं। ब्लड प्रेशर है, शरीर में जो है इनके द्वारा जलन है, या फिर डेफनेस, बहरापन भी हो सकता है। और बहुत ज़्यादा अगर ये सब चीज़ें हो जाए तो फिर मृत्यु भी जो है हो सकती है। कुछ जो है ऐसा देखा गया है कि यूएस के अंदर सुपरसोनिक जो ये जहाज़ हैं, इनकी वजह से जो है क्रेयॉन, जो पुरानी जो गुफाएं थी क्रेयॉन की, उनके अंदर जो है दरारें जो है उत्पन्न हो गई हैं। तो ये वायवीय ध्वनि भी जो है बहुत ज़्यादा जो है हमारे कानों को प्रभावित करता है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन, स्थलीय परिवहन, आजकल हम देखते हैं इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई सड़क के ऊपर कि उनकी वजह से जो है इतना ज़्यादा जो है वायु प्रदूषण भी हो रहा है, नॉइस पोल्यूशन भी हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा जो है स्थायी और हानिकारक है। और इतनी सारी जो ये गाड़ियाँ हैं सड़कों पर जो दौड़ रही है, बस है, कार है, ट्रक है, इन सब की वजह से जो है आजकल हर घर में, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत एक एक दो दो गाड़ियाँ, हर व्यक्ति के पास जो है एक गाड़ी है, तो इन सभी से जो उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है, और हम उसमें से बजाते भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आप लोग भी है बहुत ज़्यादा, बहुत तेज़ जो है हॉर्न बजाते हैं, चलते हैं हम लोग, तो इस तेज हॉर्न की वजह से जो है पीछे वाला कभी कभी जो है परेशान भी हो जाता है, सक पका जाता है। तो ये इनकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहरापन हो सकता है, टेंशन हो सकती है, अनिद्रा हो सकती है। तो अनिद्रा, रक्त तनाव जो है, ये सब चीज़ें हो सकती है। तो इस चीज़ को जो है हमें रोकना चाहिए। फिर मनोरंजन के जो साधन हैं हमारे, सिनेमा है या थिएटर है, रेडियो है, टीवी है, टेप है, ये सब चीज़ें जो है इतनी तेज़ जो है आजकल बजाते हैं लोग कि उससे दूसरे लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी का जो है सामना करना पड़ता है। लाउड स्पीकर से, ये लाउड स्पीकर हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, जितने भी त्यौहार के ऊपर हैं, तो हमारे देश में इतने सारे त्यौहार हैं, साल भर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो वो जो त्यौहार हैं, शादियां हैं, इलेक्शंस हैं, या मंदिरों में और कहीं भी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, वहाँ सभी पर जो है ये तेज़ आवाज़ के अंदर जो ये बजते हैं, वो भी जो है एक ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में आता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन के बाद ध्वनि प्रदूषण के जो प्रभाव है हमारे जो है, ये ध्वनि प्रदूषण के व्यापक
दुष्प्रभाव है बहुत ज़्यादा जो है इस पे, जहाँ हम क्या बोले कुप्रभाव जो है इसके द्वारा होने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य पर जो है निरंतर घातक प्रभाव जो है डालते हैं कि हमारी कई सारी जो है नींद जैसे हमारी डिस्टर्ब हो जाती है इस वजह से, और भी जो है कई जो है हमारे दूसरी जो है चीज़ें हैं, हमारी लाइफस्टाइल में जो है परिवर्तन आ जाता है, हम बहरेपन की जो है वो भी शिकायत हो सकती है। तो वो प्रभाव क्या क्या है, एक तो वाणी बाधा जिसको हम कहें स्पीच जो है हाइंडरेंस, कि बहुत ज़्यादा तेज जो है आवाज़ जो है मंद ध्वनि जो है क्या डालती है, एक बाधा डालती है। एक दूसरे की बहुत ज़्यादा जब आवाज़ भी होती है तो भी हमको समझ में नहीं आती है कि क्या जो है बोल रहा है, बहुत कम बोल रहा है, फुसफुसाहट होती तो भी हम नहीं समझ पाते। लेकिन अत्यधिक तीव्र और अत्यधिक मंद ध्वनि जो है क्या करती है, वाणी बाधा डालती है। तेज ध्वनि जो है एक व्यक्ति स्पष्ट जो है हम नहीं सुन पाते कि सामने वाला जो है क्या जो है बोल रहा है। फिर अनिद्रा बाधा जो है, स्लीप जो है अनिद्रा बाधा, स्लीप हाइंडरेंस, इसमें परिवहन के जो कितने भी साधन हैं या जो औद्योगिक इकाइयों से जो उत्पन्न होती है तीव्र ध्वनि, कारखानों से जो तीव्र ध्वनि उत्पन्न होती है, उससे नींद में जो है बाधा आ सकती है। अनिद्रा जिसको हम कहें, ब्लड प्रेशर, सुस्ती, पागलपन, ये सब चीज़ें जो है ये इस वजह से जो इफ़ेक्ट हो सकती है। आसपास जो है जितने भी जो रहने वाले हैं तो वो जो निरंतर जो है शोर के उसमें रहते हैं, उनके ऊपर जो है ये सब चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट हो जाती हैं। फिर हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की जो है क्षमता जो है सुनने की क्षमता बहुत जो है इसमें कम हो जाती है, श्रवण शक्ति के अंदर जो है बहुत कम हो जाती है, धीरे धीरे जो है कम होती चली जाती है। और हम जो है बहुत जब बहरापन आ जाता है, बहुत चिल्ला चिल्ला कर आपको बात करनी पड़ती है, तो अबव 80 dB, 120 डेसिबल या 150 डेसिबल तक जो है कानों के जो है पर्दे फाड़ सकती, इतनी जो है ध्वनि, इतने डेसिबल की ध्वनि अगर है तो उससे कान के पर्दे तक आपके फट सकते हैं। फिर साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट यानी मनोवैज्ञानिक जो प्रभाव है हमारे होने वाले, वो भी बहुत जो है ज़्यादा जो है इस पर प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि एकाग्र होकर या चिंतन मनन करने वाले या जो पढ़ने वाले हैं उनके ऊपर जो है ये बहुत ज़्यादा इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उनकी कार्य क्षमता पर भी जो है विपरीत जो है प्रभाव पड़ता है। इस वजह से एग्ज़ाम टाइम पे आप बोलते हो कि आसपास जो है ना इतना शोर नहीं होना चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो और पड़ोस में जो है लाउड स्पीकर अगर चल रहा है तो आप किस में आ जाते हो, एक तनाव में आ जाते हो, स्ट्रेस के अंदर आप आ जाते हो कि जो है हम पढ़ाई कैसे करेंगे। आप तुरंत जाके उसको मना करते हो कि कम जो आवाज़ में शोर करें। इसीलिए आजकल जो है रिस्ट्रिक्शंस है कि 10 बजे बाद जो आप तेज ध्वनि जो है नहीं आप जो है उत्पन्न कर सकते। एयरपोर्ट के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों की हेल्थ स्टडी जब की गई, उनका जो है उनके ऊपर से एक सर्वे किया गया, तो वहाँ जो आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनके अंदर अधिक जो है मानसिक बीमारियाँ थी इन कंपैरेटिव तो दूसरे जो व्यक्ति थे जो दूर रहते थे उनके जो है कंपैरिजन में उनमें जो है ज़्यादा बीमारियाँ पाई गई, मानसिक बीमारियाँ। और स्कूल चिल्ड्रन जो है ज़्यादा जो है शोर से उनकी याददाश्त जो है उसमें कमी पाई गई, सिर दर्द की शिकायत उनमें पाई गई, चिड़चिड़ापन की शिकायत पाई गई, और अधिक जो है वो एग्रेसिव पाए गए, अधिक उनका व्यवहार जो है अधिक उग्र व्यवहार जो उनके अंदर पाया गया, हिंसात्मक जो है व्यवहार पाया गया। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर भी जो है इफेक्ट देखा गया। एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्त्रावी जो ग्रंथियाँ उन पर भी प्रभाव देखा गया कि ज़्यादा शोर से, कि जिससे शरीर में जो है हार्मोनल जो है असंतुलन हो जाता है, जिससे कि सामान्य गतिविधियाँ जो है अव्यवस्थित हो जाती हैं। कई सारे मतलब जो रोग पाए गए जिसमें हृदय रोग पाए गए, एडवर्स इफेक्ट यानी हृदय की जो है रक्त की आपूर्ति क्षमता कम हो गई, ब्लड सर्कुलेशन जो है उनमें कम पाया गया। हाई ब्लड प्रेशर का जो है पाया गया, हाई ब्लड प्रेशर अधिक जो है उनको लगी, प्यास लगने लगी, उनकी धड़कन जो है तेज़ हो गई, और अधिक मात्रा में एड्रेनल का जो है सिक्रीशन पाया गया, जिससे कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो है देखी गई। अधिक शोर की वजह से जो है ये स्वास्थ्य के ऊपर बहुत सारे ऐसे
इफ़ेक्ट देखे गए। कुछ प्रेग्नेंट लेडीज़ के ऊपर जैसे कुछ देखा गया इफ़ेक्ट कि बहुत ज़्यादा अगर 120 डेसिबल से उन्होंने अधिक तीव्र ध्वनि उन्होंने सुनी तो उससे जो है उनके जो शिशु है उस पर जो है बड़ा विपरीत प्रभाव देखा गया। अब इस शोर को जो है कंट्रोल जो है कैसे किया जाए, इसका नियंत्रण जो है, इसके नियंत्रण के लिए हम क्या क्या जो है उपाय कर सकते हैं ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए, कि हम ये कहें कि सबसे जो है जहाँ पर से ये उत्पन्न होता है हम उस जगह पर जा कर के उसको जो है वहाँ पर उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, कि उन पे पाबंदी लगा सकते हैं कि अगर जो है कोई वाहन अगर ज़्यादा शोर कर रहा है तो हम उसे जो है मना कर सकते हैं कि आपके पीछे पीछे आप लगातार जो है हॉर्न बजाते चले जाते हो, है ना, पीछे साइड लेने के लिए या थोड़ा तेज़ चलने के लिए, जल्दी जाने के लिए। ये जो है दूसरे देशों में है ना बच्चे लोग ये हॉर्न जो है प्रतिबंधित है, लेकिन हमारे यहाँ हम अलग अलग तरीके के हॉर्न और लगा लेते हैं। कभी एम्बुलेंस का हमने हॉर्न लगा लिया, कभी हम कुछ और सायरन लगा लेते हैं, तो वो चीज़ जो है गलत है। ऐसे हॉर्न हम नहीं लगाने चाहिए जिससे शोर जो है बहुत ज़्यादा शोर हो, प्रदूषण फैले उससे। फिर साइलेंसर यूज़ कर सकते हैं हम उसके लिए, कि बहुत ज़्यादा जो अगर वाहन ऐसे शोर करते हैं तो उनमें साइलेंसर यूज़ कर सकते हैं। ध्वनि जो है कम उत्पन्न हो तो ऐसे वाहनों के अंदर टायर ट्यूब्स कर सकते हैं, प्रयोग करें, हॉर्न नहीं बजाएं। और कुछ जो कारखाने हमारे जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं उनको जो है शहर से दूर, आबादी से दूर जो है हम उनको स्थापित कर सकते हैं। जो श्रमिक वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके अंदर जैसे बहुत सारे दिखाई दिए इफ़ेक्ट दिखाई दिए, विपरीत जो प्रभाव दिखाई दिए, उनको जो है हम ईयर प्लग्स, हेलमेट्स और कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं कि जिससे कि उनका बचाव हो सके। दिन के समय सार्वजनिक जितने भी स्थान है, स्कूल कॉलेज हैं, उनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके पास से जो है हॉर्न ना बजाया जाए। आपने पढ़ा होगा कई जगह हॉस्पिटल लिखा होता है, स्कूल के पास लिखा होता है कि शोर ना करें, हॉर्न ना बजाएं, आगे हॉस्पिटल है या आगे स्कूल है। तो ये सब चीज़ें जो है कम होनी चाहिए, जिससे बच्चों पे या जो मरीज़ हैं उनको जो है ज़्यादा परेशानी ना करें। जितने भी हमारे मनोरंजन के साधन है, रेडियो, टीवी है, इनको हम धीमी आवाज़ में जो है बजा सकते हैं, गाने हम धीमी आवाज़ में भी सुन सकते हैं। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है हम कम करें, और कुछ ऐसे कानून भी बने कि जिससे कि ध्वनि प्रदूषण जो है रुक सके। जैसे थोड़ी जन चेतना भी फैलानी चाहिए कि आप लोग जानते हैं कि 10 बजे के बाद जो है लाउड स्पीकर पे बजाना जो है उसकी परमिशन नहीं है, उसके ऊपर बैन है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। अगर आप जो है 10 बजे के बाद जो है आप सार्वजनिक रूप से जो है शोर बजाते हैं, लाउड स्पीकर का यूज़ करते हैं, तो वो आप जो है नहीं कर सकते। तो ये थोड़ी सी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इससे थोड़ा सा जो है नियंत्रण जो है हम कर सकते हैं। लेकिन हम सभी की बच्चों की जिम्मेदारी है कि हम जो है किसी भी तरीके का प्रदूषण जो है हम ना फैलाएं, और दूसरे अगर कोई फैलाते हैं तो हम उसको भी समझा सकते हैं, हम उनको भी रोक सकते हैं।